राधे राधे प्रेमियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बाबा ब्रह्मा जी के बारे में, जो सृष्टि रचयिता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। क्यों प्रेमियों, इनके नाम का कोई खास मंदिर नहीं है, क्यों इनकी पूजा का कोई विधान नहीं है। प्रेमियों, जैसे हिंदू धर्म में क्या सभी देवी देवताओं के खास नाम से मंदिर हैं, उनके समय पे पूजा भी की जाती है, उनकी पूजा का विधान भी नहीं है, उसी तरह क्यों ब्रह्मा जी की पूजा का कोई विधान नहीं है। तो प्रेमियों, हुआ ये था कि ब्रह्मा जी को एक बार शिव जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शिव जी से झूठ बोल दी थी। तो हुआ ये था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार बहस छिड़ गई कि कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ, और विष्णु जी बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इसी बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी से बोलते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये हमारी एक समस्या है, इस समस्या का आपको समाधान करना है। तो शिव जी क्या करते हैं, अपना शरीर का जो आकार है वो विशाल कर लेते हैं। तो उनका जो सर है, सर का जो आकार होता है वो आसमान से भी ऊपर चला जाता है, और जो पैरों का जो आकार होता है वो पाताल से भी नीचे चला जाता है। तो शर्त ये थी कि शिव जी ने जो शर्त रखी थी उसमें ये था कि मतलब उस विष्णु जी को ऊपर जो आसमान में उनका सर है उसकी थाई ढूंढनी है, और भोले बाबा की सर की थाई ढूंढनी है, और ब्रह्मा जी को नीचे पाताल के नीचे जाके और उनके पैरों की थाई ढूंढनी है। तो क्या होता है प्रेमियों, अब दोनों विष्णु जी जाते हैं ऊपर तक, खूब कोशिश करते हैं जितनी उनसे कोशिश होती है उनके सर की थाई लगाने की, लेकिन विष्णु जी उनके सर की थाई नहीं ले पाते हैं, नहीं मिलती है उनको उनकी थाई। तो होता क्या है प्रेमियों, विष्णु जी आकर शिव जी से माफ़ी मांग लेते हैं और बोल देते हैं, शिव जी से बोलते हैं कि भगवान हमें आपके सर की थाई नहीं मिली है। वहीं ब्रह्मा जी भी नीचे पाताल में जा रहे थे, लेकिन उनको उनके पैरों की थाई नहीं मिलती है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए शिव जी से आकर बोल देते हैं कि आपके जो पैरों की थाई है वो नीचे पानी में है। तो उसके बाद में शिव जी से झूठ बोलने पर उन्हें शिव जी को आ जाता है क्रोध। तो शिव जी उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी इस झूठ की वजह से तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी, ना ही तुम्हारा कहीं मंदिर होगा। लेकिन प्रेमियों, राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। प्रेमियों, वो मंदिर पुष्कर में कैसे स्थापित है, उसकी यह वजह है कि एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था, और यज्ञ के टाइम पर उनकी पत्नी सावित्री थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा सा देरी से आई उस यज्ञ में। तो प्रेमियों, हुआ ये था कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने पत्नी सावित्री लेट आई, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वहाँ पर एक महिला को अपने साथ में पत्नी बना के बिठा लिया उस यज्ञ में। तो सावित्री जी पहुँचती हैं, तो वहाँ दूसरी महिला को देखकर, दूसरी स्त्री को देखकर सावित्री जी को क्रोध आ जाता है। तो वहीं सावित्री जी भी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं कि आज के बाद तुम्हारा कहीं भी कोई भी नाम का मंदिर नहीं होगा, और ना ही कोई तुम्हें पूजेगा। यह श्राप सुनते ही सभी देवी देवताएं डर जाते हैं और श्राप वापस लेने को सावित्री जी से बोलते हैं। तो उसके बाद में सावित्री जी अपना श्राप वापस ले लेती हैं। अभी क्या था कि उनको यज्ञ भी पूरा करना था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपना जो यज्ञ है वो राजस्थान के पुष्कर की एक झील के किनारे अपना यज्ञ संपूर्ण किया। प्रेमियों, इसी दिन से पुष्कर में कार्तिक मेला लगता है। प्रेमियों, मथुरा के एक चौमुआ गांव में भी ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। 1960 में ये मंदिर स्थापित हुआ था चौमुआ में, और चौमुआ गांव का नाम चौमुआ भी ब्रह्मा जी के वजह से पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो इसका गांव का नाम पहले 4 मुख था, फिर उसके बाद में चौमुआ कर दिया गया। प्रेमियों, चौमुआ में क्या हुआ था, एक बार ब्रह्मा जी अपने विमान से आकाश में जा रहे थे, आकाश मार्ग में। तो तभी उन्होंने चौमुआ में नीचे देखा कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गायों को चरा रहे थे और साधारण भोजन कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि ये साधारण बालक जो कि झूठा खाना भी खा रहा है, ये शक्तिशाली भला कैसे हो सकता है। तो यही जानने के लिए ब्रह्मा जी नीचे उतरते हैं ज़मीन पर और देखते हैं कि सभी गायों का, ग्वाल वालों का रंग एक ही समान हो गया है। तो वो इधर उधर चारों साइड में देखते हैं, चारों दिशाओं में देखते हैं, तो उन्हें सभी का रंग एक जैसा दिखता है। ये देखते ब्रह्मा जी
ये बालक वाकई में ही शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी ये समझ चुके थे। उसके बाद में ब्रह्मा जी कृष्ण जी को दर्शन देने के लिए बोलते हैं। फिर कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद में कृष्ण जी खुश हो जाते हैं ब्रह्मा जी को देखते हुए। तो उसके बाद में कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं आपकी लीला से प्रसन्न हुआ, आपको जो मांगना है वो आप मांग सकते हो। तो तभी ब्रह्मा जी वरदान में मांगते हैं कि उन्हें यहाँ चौमुआ में उनका एक मंदिर चाहिए जहाँ लोग उनकी पूजा कर सकें। तो प्रेमियों, तभी से यहाँ चौमुआ में भी ब्रह्मा जी का एक मंदिर स्थापित है। प्रेमियों, ऐसा माना जाता है चौमुआ और पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं दर्शन से। प्रेमियों, यही वजह थी कि ब्रह्मा जी का कोई और ख़ास नाम का मंदिर नहीं है या फिर कोई और जगह पर मंदिर नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है, एक आपके राजस्थान के पुष्कर में, एक मथुरा के गांव चौमुआ में। तो प्रेमियों, अभी मैं अगली वीडियो में आपको ब्रह्मा जी के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। तब तक प्रेमियों, राधे राधे।